Hello, Bacho. Let's see this question. The question says suppose 2.8 mole of an ideal diatomic gas with molecular rotation but not oscillation experience a temperature increase of 45 Kelvin under constant pressure condition. What are the energy transferred as heat Q? The change in delta E internal energy of the gas, the work done by the gas, and the change delta K in the total translation kinetic energy of the gas. तो हमें एक डाई एटॉमिक गैस गिवन है 2.8 मोल का एंड जो हमें एक कंडीशन गिवन है कि वो सिर्फ मोलिकुलर रोटेशनरी कर सकता है, ऑसिलेशन नहीं करता है। एंड वो जो सिस्टम है यानी कि हमारे पास जो गैस है डायटोमिक गैस उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट हमें गिवन है 45 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट का मतलब होता है डेल्टा टी हमें गिवन है, सिर्फ टी नहीं है। ठीक है, डेल्टा टी हमें गिवन है एंड ये जो प्रोसेस हो रही है वो अंडर कांस्टेंट प्रेशर हो रही है यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो हमें नेट हीट एक्सचेंज फाइंड करने के लिए कि जो ये सिस्टम है उस पर कितनी हीट गिवन है, ठीक है, कितनी ट्रांसफर हो रही है हीट सिस्टम में, तो हमें डेल्टा क्यू फाइंड करना है। एंड अनदर प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई यानी कि डेल्टा यू हमें फाइंड करनी है। दोनों सेम ही है, डेल्टा ई इंटरनल लिखो या फिर डेल्टा यू लिखो। एंड हमें फाइंड करना है नेट वर्क डन बाय द गैस एंड देन लास्टली हमें फाइंड करना है टोटल सिस्टम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, चार चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एंड जो सेकंड वन है वो कंसेप्ट होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल ऑफ गैस, जो कि गिवन होता है डेल्टा के इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो हम ये दो कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड वन, ये हमारा है फर्स्ट वन। तो पहले हम डेल्टा क्यू को फाइंड करते हैं या फिर हम कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम डेल्टा क्यू डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू तीनों में से कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हमें फाइंड करना है पहले हीट, तो हम डेल्टा क्यू से शुरुआत करते हैं। तो डेल्टा क्यू की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट की, वो क्या थी? तो मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन डेल्टा क्यू के रिस्पेक्ट में होती थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा क्यू को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद मत रखो, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए सीपी की डायरेक्ट वैल्यू याद मत रखो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सीपी की ये वैल्यू याद रखो, एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर। थोड़ी सी भले आपको कैलकुलेशन करनी पड़े बट ये आपको काम आएगा। जहां पर एफ एफ क्या है? एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फॉर डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर डाई एटोमिक गैस एफ इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा सीपी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू कैसे है? देखो, एफ इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो हमारे पास आएगा 7/2 आर। तो सीपी की वैल्यू यहाँ से आ गई। डेल्टा टी की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, पार्ट बना देता हूँ।
ऐसे। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या हमें गिवन है, देखो एन की वैल्यू गिवन है 2.8 मोल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2.8। टी की सीपी की वैल्यू है 7/2 आर एंड डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 45। तो हम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, अब आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको काउंस ब्रैकेट में लिख देता हूँ 8.314 इसकी वैल्यू है। तो 2.8 टाइम्स 7 टाइम्स 8.314 टाइम्स 45 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा डेल्टा क्यू का वो होगा 3666.4 ऑफ जूल। तो हमारे जो हीट एडेड है टू द सिस्टम वो निकल के आ गई। अब हमें फाइंड करना डेल्टा यू, तो डेल्टा यू भी सेम, डेल्टा यू एंड सी वी का रिलेशन क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पर नहीं लिखेगा कि सीवी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपको याद होना चाहिए F/2R, क्योंकि सीवी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एफ यहाँ पर प्रीवियस केस में क्या मिला था, 5 मिला था ना, यहाँ पर हैगा 5/2R। तो ये हमारे सीवी की वैल्यू आ गई। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो सभी को वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू क्या थी 2.8 थी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.8। सीवी की वैल्यू निकल के आ गई 5/2 टाइम्स आर, आर की वैल्यू है 8.314 एंड डेल्टा टी की वैल्यू है 45। वापस से इसको सोल्व करते हैं, तो 2.8 टाइम्स 5 टाइम्स 8.314 टाइम्स 45 डिवाइडेड बाई 2। तो डेल्टा यू की वैल्यू निकल के आ गई 2618.9 जूल। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई। ये इक्वल को मैं थोड़ा आगे बता दूँ, तो हमारे पास अब दो सिचुएशन, यानी कि जो डेल्टा क्यू डेल्टा यू थी वो हमें मिल गया। अब वर्क डन कैसे निकलेगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से वर्क डन निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी 3666.5, ठीक है। 3666.4 माइनस डेल्टा यू की वैल्यू थी 2618.9। वापस से कैलकुलेशन करते हैं, तो 3666.4 माइनस 2618.9 करेंगे तो आंसर आएगा 1047.5। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 1047.5। तो ये हमारा डेल्टा डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो ये प्लस में आया है जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था। प्लस यानी कि क्या हुआ कि जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, इसलिए हमारे पास वर्क आया वो पॉजिटिव आया। एंड यहाँ पर जो यूनिट होगा वो होगा जूल का, तो ये होगा जूल, ठीक है ना। तो ये बात नोटेबल है। ये आपका आंसर गलत है या सही इसके साइन कन्वेंशन से भी पता चल जाएगा। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा के की वैल्यू। तो डेल्टा के इज इक्वल टू क्या था, F/2 एन आर डेल्टा टी। एफ की वैल्यू है 5/2, एन की वैल्यू शायद 2.8 है, यस 2.8 है, टाइम्स आर की वैल्यू 8.314 टाइम्स डेल्टा टी हमें गिवन है 45। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, एन जो मल्टीप्लाई करोगे 2.8 टाइम्स 8.314 टाइम्स 45, तो आंसर मिलेगा आपको 2618.9 जूल। तो आपकी टोटल जो गैस है उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हमारे पास सारे के सारे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर मिल गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।